अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल एबीसी, यहाँ पर एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी। तो जो ट्राइंगल एबीसी है ये एंगल बी पर राइट एंगल है। इट इज गिवन इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, अगर tan a जो है वो 1/√3 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर निकालना है वैल्यू sin a cos c प्लस cos a sin c। तो सेकंड पार्ट है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो पहले हम ये राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर गिवन है, इसका नाम जो है वो है ए बी सी। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे इस तरह, एक राइट ट्रायंगल। लेकिन एज पर द क्वेश्चन दिस राइट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। तो यहाँ पर मैंने राइट एंगल बनाया है इस जगह पर, तो बी यहीं पर रहेगा क्योंकि यहाँ पर गिवन है राइट एंगल एट बी। तो फिर ए सी बचता है, तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर सी, या यहाँ पर ए, यहाँ पर सी। लेकिन जो बी होगा वो राइट एंगल पर ही रहेगा एज पर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी सी बी राइट ट्रायंगल, लेट ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी। तो गिवन यहाँ पर है tan a जो है इट इज इक्वल टू 1/√3, ये गिवन है। अब यहाँ पर देखेंगे एंगल ए के हिसाब से कौन सा साइड परपेंडिकुलर बनेगा और कौन सा साइड बेस। तो एंगल ए यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर ये है, तो इसकी अपोजिट होगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये वाला साइड बेस बनेगा। और राइट एंगल की अपोजिट है तो ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए यूज किया गया tan a sin a, तो यहाँ पर ए और सी यूज किया गया है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी, दोनों एक्यूट एंगल्स है, तो बी राइट एंगल है। तो tan कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो लिखेंगे tan a इज परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पर गिवन है इट इज इक्वल टू 1/√3। अब परपेंडिकुलर और बेस देखेंगे राइट ट्रायंगल में। परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, वो है BC, दैट मींस BC अपॉन बेस, बेस यहाँ पर है AB, इट इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पर अलग लेंगे BC, तो देखेंगे BC क्या आएगा, BC आएगा 1K, दैट मीन्स K, और जो AB होगा तो AB यहाँ पर होगा √3। तो यहाँ पर हम K यूज करेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि यहाँ पर यूनिट नहीं दिया गया है। जब साइड को सेपरेट लेंगे तो यूनिट दिखाएंगे, तो लेकिन यहाँ पर यूनिट सेम है, जो इसका यूनिट रहेगा वो इसका ही रहेगा, और जो AC निकलेगा उसका भी यही यूनिट रहेगा K। तो पहले हम निकालेंगे इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर तो निकल गया, ये गिवन है, तो अब निकालेंगे हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC कॉमन लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मींस राइट एंगल एट B। तो यहाँ पर देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल के अपोजिट है AC, सो AC स्क्वायर इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC, और BC प्लस AB, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यह है PGT, दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू डालेंगे, AC स्क्वायर ऐसे ही रहेगा AB, तो यहाँ पर जो AB है वो ये है √3 K, और BC जो है वो है K, दैट मीन्स 1K। तो AC ऐसे ही रहेगा, तो AB के बदले आएगा √3 K। जो K है ये बाहर है, ये रूट से बाहर है, लेकिन यहाँ पर है AB स्क्वायर, तो ऐसे आएगा, इसको भी स्क्वायर आएगा, प्लस BC के बदले आएगा 1K, दैट मीन्स K, लेकिन यहाँ पर भी रहेगा स्क्वायर। तो AB के बदले √3K, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, सो वी गेट AC स्क्वायर इट इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि जो स्क्वायर है ये √3 के साथ भी है और K के, तो पहले हम यहाँ पर अलग अलग लेंगे, ऐसे लिखेंगे √3 स्क्वायर इनटू यहाँ पर K स्क्वायर, ऐसे। तो सेपरेट लेंगे पहले स्क्वायर दोनों को, फिर आप कैंसिल कर सकते हैं, प्लस K स्क्वायर मीनस K स्क्वायर, सो वी गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर, K स्क्वायर that is equal to 3K स्क्वायर प्लस इट इज 1K स्क्वायर। एक लाइक टर्म्स है, क्योंकि K स्क्वायर सो 3 1 आ गया, 4 आएगा 4, लेकिन K स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, K स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर जब हम AC का वैल्यू निकालेंगे
तो जब स्क्वायर कैंसिल होगा तो यह इस साइड में आएगा स्क्वायर रूट फुल 4k स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस। तो स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट, फुल स्क्वायर रूट, जो भी यहाँ पर होगा, जो भी एक्सप्रेशन, चाहे एक टर्म होगी, दो होंगी, तो स्क्वायर रूट सबको रहेगा। सो 4 को भी और k स्क्वायर को भी। तो अब यहाँ पर देखेंगे AC का वैल्यू कैसे आएगा। AC इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर देखेंगे रूट में है 4 और k स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर खाली k को है, यहाँ पर भी ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि खाली k के साथ है। सो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 स्क्वायर बनेगा है। तो सिंपल लिखेंगे यहाँ पर 4 के बदले 2 और k स्क्वायर के बदले k, तो यहाँ पर लिखेंगे 2k, ऐसे स्क्वायर रूट 2k, 4 के बदले 2, k स्क्वायर के बदले k। अब यहाँ पर रहेगा होल स्क्वायर। आप देखेंगे ये होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर 4 k स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कैंसिल होगा स्क्वायर और रूट, क्योंकि अब ये दोनों को है। सो वी गेट AC इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k। यहाँ पर AC की दो वैल्यू आ गई, एक तो +2 आ गया, दूसरा -2, लेकिन जो -2 है ये रिजेक्ट हो जाएगा। सो AC कैनॉट बी इक्वल टू -2k, क्योंकि जो साइड होता है, साइड कैनॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पर जो AC का वैल्यू आएगा, हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, सो 2k। तो यहाँ पर आ गया ये 2k, हाइपोटेन्यूज आ गया 2k। तो अब हम कोई भी टी रेशो निकाल सकते हैं एंगल A पर और खाली एंगल C पर, एंगल B पर नहीं। तो पहला जो यहाँ पर पार्ट है साइन ए कॉस ए साइन सी, दूसरा ये। तो देखेंगे यहाँ पर हमें कौन कौन से टी रेशोज निकालने पड़ेंगे। पहले यहाँ पर है साइन ए कॉस सी साइन सी, कॉस ए, लेकिन यहाँ पर खाली साइन और कॉस है, इन दोनों में खाली साइन और कॉस, लेकिन एंगल डिफरेंट है। यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर साइन सी है, यहाँ पर कॉस ए है, यहाँ पर कॉस सी है, लेकिन यही दो है, साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, यही चार निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे साइन ए का वैल्यू, साइन ए। तो साइन कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन पहले देखेंगे एंगल क्या है, ए। तो अभी एंगल चेंज नहीं हुआ, तो ए दैट मींस ये परपेंडिकुलर रहेगा और ये बेस ही रहेगा। सो साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर ये है BC अपॉन AC, BC, सो आएगा BC अपॉन AC। सो BC यहाँ पर है 1k, दैट मींस k डिवाइड बाय 2k, ऐसे। सो k कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर 1 बचेगा, सो यहाँ पर आएगा 1/2। अब इसी a पर ही निकालेंगे, पहले एंगल A ही लेंगे। तो देखेंगे एंगल A पर कौन कौन से रेशो, एक तो साइन A, दूसरा है कॉस A, बस ये है साइन A और कॉस A। तो कॉस निकलता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर ये है AB अपॉन में AC। तो अगर एंगल चेंज भी होगा लेकिन फार्मूला चेंज नहीं होगी, तो कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो अब AB बाई AC, दैट मीन्स √3/2, स्क्वायर रूट 3/2, ये आ गया कॉस से। अब निकालेंगे एंगल C पर कौन कौन सा, एक तो साइन C, दूसरा कॉस C। अब यहाँ पर निकालेंगे साइन C का वैल्यू। अब यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, पहले A अब आ गया C, दैट जब एंगल चेंज होगा टी रेशोज में तो परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इस एंगल पर निकालना C पर, तो ये बनेगा पर, क्योंकि इसका अपोजिट ये है, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस। नाउ साइन कैसे निकलता है, फॉर्मूला ये है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऐसे अब यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर चेंज हो गया, तो वो अब है AB बाई AC, AB बाई AC, AB अपॉन AC, दैट इज √3/2। ये दोनों के साथ है, कैंसिल होगा तो रहेगा √3/2, स्क्वायर रूट 3/2। तो साइन C अब निकालेंगे कॉस C। तो फॉर्मूला ये रहेगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू बेस, कौन सी बेस है अब, BC, दैट मीन्स BC अपॉन AC, हाइपोटेन्यूज AC है, ये चेंज नहीं होगा हाइपोटेन्यूज, खाली बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। तो BC क्या है, दैट इज 1k बाई 2k, ऐसे 1k बाई 2k लिख सकते हैं 1 भी। तो अगर ये कैंसिल होगा तो आएगा यहाँ पर 1/2। तो ये हमने निकाल दिया साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए। तो यही इसमें इन दोनों पार्ट्स में यही टी रेशोज का वैल्यू डालना है। तो अब हम सॉल्व करेंगे पहला वाला पार्ट जो है यहाँ पर साइन ए कॉस सी। तो यहाँ पर अब लेंगे पहला वाला पार्ट जो है वो है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी।
कॉस ए साइन सी। तो यहाँ पर है साइन ए कॉस ए, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस दिस इज कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का जो वैल्यू है वो है 1/2 इंटू मल्टीपल बीच में कॉस सी का वैल्यू भी 1/2 है, ऐसे फिर प्लस है। अब कॉस ए साइन सी, कॉस ए का वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू भी यही है स्क्वायर रूट 3/2। अब मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, 1 1 जार 1 अपॉन 2 2 जार 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो ये सिंपल बनेगा 3, क्योंकि अगर लिखेंगे स्क्वायर मल्टीपल होगा तो 3 जार 9। तो ये एक्चुअल बनेगा जैसे यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, वो बनेगा स्क्वायर रूट 9, लेकिन जो 9 होगा वो बनेगा 3 स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर आ गया 3। तो सिंपल याद रखेंगे स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 वो सिंपल 3 बनता है। अगर स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 4 होगा 4 बनेगा, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 तो सिंपल 5 बनता है। तो रूट 3 इंटू रूट 3 सिंपल 3 बनेगा ऐसे। तो डिवाइड बाई 2 2 जार 4। अब यहाँ पर देखेंगे 1/4 प्लस 3/4, इनके बीच में प्लस है तो इनको ऐड करना है, लेकिन ऐड कैसे होता है, ऐसे नहीं होगा 1 + 3 4 + 4 नहीं, जब रैशनल नंबर का एडिशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल होता। तो मगर पहले हम देखते हैं कि इनका डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो फिर सिंपल है। तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 4, तो सेम है तो 4 एक ही आएगा। तो लिखेंगे 1 + 3। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे होगा तो वो भी सही है, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस होगी, तो ये शॉर्ट है। सो 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4/4, 4/4 1 के बराबर, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा। तो यहाँ पर आंसर निकल गया 1। ये था पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट सेकंड यहाँ पर है cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी। तो यहाँ पर अब निकालेंगे पहले दूसरा पार्ट है cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी। तो यहाँ पर लिखेंगे अब तो अब यहाँ पर हम लेंगे दूसरा वाला पार्ट, जो सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट यहाँ पर है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। अब cos A इंटू cos A का वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/4 इंटू cos C का वैल्यू है 1/2 cos A cos C। सो cos A का वैल्यू है cos A का वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/4 और यहाँ पर है cos A cos C। सो cos C का यहाँ पर वैल्यू देखेंगे वो है 1/2। सो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3/4 इंटू 1/2, फिर है माइनस साइन A साइन C। तो साइन A का वैल्यू है 1/2 इंटू साइन C का वैल्यू वो है स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ पर वैल्यू गिवन है। तो अब यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, जब मल्टीपल होगा तो मल्टीपल होता है न्यूमरेटर को रूट 3 इंटू 1 वो आएगा स्क्वायर रूट 3 अपान में 4 2 जार 8, यहाँ पर और यहाँ पर है स्क्वायर रूट 3/2। cos A का वैल्यू है यहाँ पर स्क्वायर रूट 3/2। सो यहाँ पर आएगा 2 2 जार 4 माइनस मल्टीपल करेंगे रूट 3 इंटू 1 वो आएगा रूट 3 डिवाइड बाई 2 2 जार 4। तो यहाँ पर है ये रूट 3/4 एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये सिंपल कैंसिल यहाँ से होगा, तो यहाँ पर आएगा 0। सो और सेकंड का जो आंसर होगा यानी cos A cos C माइनस साइन A साइन C वो निकलेगा यहाँ पर 0। देयरफॉर लिख सकते हैं cos A cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, इसका जो वैल्यू आएगा वो आंसर वो 0 आएगा।